अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं उर्वा इस्लामिक इन्फ़ो यूट्यूब चैनल और मैं हूं उर्वा अख्तर शहीन। सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। आज मैं मुल्तान आया हुआ था तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं किले पे आया, तो सोचा आपको हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का विज़िट करवाऊँ। तो हम यहाँ पर आए, ये आपको साइड पे कासिम बाग जो मशहूर पार्क है वो नज़र आ रहा है। और ये बाहर का अहाता है दरबार के, जहाँ पे लोग बैठे हैं और यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और दरबार पे हाज़िरी के लिए यहाँ से गुज़र रहे हैं। ये सामने हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है और बाहर से बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। यहाँ से असर का वक़्त है और सूरज की लाइट दरबार के बिल्कुल ऊपर पड़ रही है, जिससे और भी इस वक्त खूबसूरत लग रहा है। हम यहाँ से अंदर इंटर हो रहे हैं, ये इनका मेन गेट है। और यहाँ पर जो इन्होंने इंट्रेंस बनाई हुई है गुज़रने के लिए, लोगों की आमदोरफ्त है और लोग यहाँ पे अपनी अक़ीदत का इजहार भी कर रहे हैं। और ये गुज़रने का रास्ता भी आपको सामने नज़र आ रहा है। और ये देखें, ये पुरानी जो है, जो पुराने जो ज़माने के मिस्त्री होते थे उनकी ये महारत है। कितनी खूबसूरत देखो इन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है। उस दौर के अंदर कैसे, जब ये वसाइल की कमी थी, हर चीज़ की कमी थी, जब ये काम किया हुआ। और ये कबूतर यहाँ पे ये वो इनको दाना डाला जाता है। और ये आप महारत देखें मिस्त्रियों की, कितने खूबसूरत अंदाज में इसे बनाया गया है। और उस दौर के अंदर जब वसाइल बिल्कुल कम थे तो उन पे ये जहाँ कबूतरों को दाना भी डाला जाता है। और ये दरबार का अहाता बहुत वसी है और ये महकमा औकाफ के पास इस वक्त ये दरबार है। दरबार की बैक साइड है और जहाँ पे जब उर्स होता है तो ये स्टेज बना हुआ है, यहाँ पर उर्स का आगाज़ करते हैं। जो शाह महमूद कुरैशी और ज़ैन कुरैशी, इनके ज़ैन कुरैशी के वाला शाह महमूद कुरैशी वगैरह और उनके भाई यहाँ पे गद्दी नशीन है, वो इनका यानी कि यहाँ पे उर्स का आगाज़ करते हैं। और ये सामने मस्जिद भी बनाई गई है। ये दरबार की बैक साइड देखें आप, बहुत ही खूबसूरत व्यू है बैक साइड से। और ये सामने मस्जिद है, आपको हम मस्जिद भी दिखाएंगे और मस्जिद के अंदर भी व्यू आपको करवाएंगे। और ये जो दरबार की पिछली साइड के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है और ये दरबार की बैक साइड आप यहाँ पे व्यू करें। और ये मस्जिद है और ये मस्जिद के साथ पीछे आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे मंदिर हुआ करता था। ये मंदिर जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो जब गिराया गया था। इसका इफ्तिताह मोहम्मद ज़िक्रिया कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी साहब के हैं उन्होंने ये किया था। और ये मस्जिद है 1982 में इसका इफ्तिताह हुआ था मार्च में। ये मस्जिद है, अंदर से आप व्यू करें और बहुत प्यारी मस्जिद है, पुराने दौर की बनी हुई है। और इसके अंदर ये नीचे नीली टाइलें लगी हुई हैं, ये भी उस दौर की चिपस है जो पहले दौर में चलती थी। अच्छा क्लीन बिछा हुआ है। और ये सारी मस्जिद यहाँ पे लोग, ये देखें नीचे ये चिपस लगी हुई है। और ये बाहर का एरिया है अहाते का दरबार के। और दरबार के बाहर ये मुख्तलिफ़ जगहों पर कब्रें बनी हुई हैं, जिन्हें अब कुछ कब्रें बराबर कर दी गई हैं और ये भी कब्रें बनी हुई है इधर। और यहाँ पे एक मेन चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ये नवाब कैसर ख़ान हैं जो CIA के चीफ़ थे और मुल्तान में रहे थे कुछ अरसा। इनकी ये कब्र है और इनकी कब्र के बाहर भी लोगों ने ये शापर बांधे हुए हैं और धागे बांधे हुए हैं। चलो दरबार से तो आप बुज़ुर्गों से तो चलो जो लोगों के अकायद हैं जो उससे मांग रहे हैं वो भी ये शिरक है, लेकिन तो यहाँ पे लेकिन ये जो बंदे हुए यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता। यह तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है जो बाहर से ये अंदर एंट्री पॉइंट है। और यहाँ से इंटर होकर जूते जमा कराने पड़ते हैं, उसके बाद ये हम दरबार के अंदर इंटर हो रहे हैं। और ये साइडों पे कब्रें बनी हुई हैं और यहाँ पे यानी कि मुख्तलिफ़ कब्रें, यहाँ पे इन पे लोग बैठे हैं और दीवे वगैरह भी जल रहे हैं। ये सारी कब्रें पक्की कब्रें बनाई गई हैं और पक्की कब्रों के बाद यहाँ पे ये लोग बैठे हैं और इन पे चादरें भी चढ़ाई हुई हैं। और यहाँ पे ये दरबार के अंदर हम आ गए हैं और ये हज़रत ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है और चादर डाली हुई है। और ये लकड़ी का खूबसूरत काम भी यहाँ किया हुआ है। ये देखें चादरें भी डाली हुई हैं दरबार के ऊपर और फूल वगैरह डाले हुए लोग आ रहे हैं, अपनी अक़ीदत का इजहार भी कर रहे हैं। और ये 2 कब्रें हैं, दूसरी कब्र मुझे मालूम नहीं है कि किन की है, लेकिन यहाँ पे 2 कब्रें बनी हुई है। एक हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है और ये 7 दरबार के साथ छोटी छोटी कब्रें भी बनी हुई हैं। और ये आप ऊपर से देखें, ये मिस्त्रियों की महारत, कितना खूबसूरत काम किया है पुराने स्टाइल में। और जब वसाइल नहीं थे उस वक़्त इस दरबार का काम हुआ है, कैसा आर्ट का काम किया हुआ है ये देखें आप साइडों से। बहुत अच्छी अच्छी ये देखें बीच में इन्होंने बनाए हुए डिज़ाइनिंग की हुई है। बहुत खूबसूरत दरबार है ये और अच्छा काम किया गया है, वाइट काम है।
और ये लकड़ी का काम भी दरबार के हद के ऊपर जो है कब्र मुबारक के ऊपर किया गया है। और यहाँ पे ये लोग आ रहे हैं और अपनी अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। और ये देखें, ये ईरानी लकड़ी का काम है और दियार की लकड़ी है काली। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा गया कि ये हज़रत रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र यहाँ पे थी। और हज़रत गौस पाक के ख्वाब में ये आए तो उन्होंने वक़्त के बादशाह को ख्वाब में आए तो उन्होंने कहा कि इनको मेरे कदमों से यहाँ से निकाल लिया जाए। तो ये उनकी जगह पे खाली यहाँ पे छोड़ी हुई है और ये इसका तख्ता कतबा भी लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। 2 कब्र मुबारक हैं और लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। और ये दरबार के बाहर का जो एरिया है वहाँ का है। और ये देखें, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्री रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी का ये बोर्ड लगा हुआ है। और ये बाहर से जो इंटर होते हैं लोग, ये उनके लिए जंगले लगाए हुए हैं, लेडीज़ अलग और जो है मर्द वो अलग इंटर हों। और ये बाहर का एरिया है। हम दरबार से बाहर आए हैं तो सोचा आपको भी विज़िट कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।